वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूटोटेरिया का जो बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 2 है, इसमें 15 सेट होने वाला है। जो कि इसमें 15 सेट होने वाला है जो कि एक सेट करा दिए गए हैं। इस सेशन में आपका दूसरा सेट होने वाला है जो इस बार बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी आने वाला है उस पर ही आधारित है। अगर आपको इस वीडियो में क्वेश्चन अगर आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। चलिए आज के सेशन में दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। जो कि दूसरा जो 19 से लेकर 24 तक पेज नंबर होने वाला है इस सेशन में। चलिए बेगर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरा सेट यहाँ पे है, बोल रहा है एक परिस्थिति तंत्र के जैविक कारण क्या है। तो एक परिस्थिति तंत्र के जैविक कारण हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघट्टकर्ता। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चलिए देखते हैं। कंडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कंडला हो ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चलिए देखते हैं। बड़े अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिलिमंजारो अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा या सी हो जाएगा, तंजानिया। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तंजानिया जो देश है, इसका पर्वत क्या है, किलिमंजारो है। दक्षिण अफ्रीका के जो है ना, इसका ओजस डेंस सेलेडो है। उत्तरी अमेरिका का जो पर्वत होगा ना, माउंट मैकिनले है। और यूरोप का है जो एलबूस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 नंबर। जो कूट किसको सम्मिलित करना है, बोल रहा है निम्नलिखित विस्तारों के आधार पर खनिज का पहचान करें। बोल रहा है इसमें कौन सा खनिज हो का पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत के कितने लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें वामुज, बैलाडीला, केंद्रमुख और बलाजी जैसे स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा नहीं, इसका राइट आंसर लो है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा नदी जो जोड़ा गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, चलिए 5 का राइट आंसर जो होगा ये बी होगा, यानी कोसी बुढ़ी गंगा। इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोल रहे गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली गंगा घंघरा, बुढ़ी, गंडक, कमला, कोसी महानदी है। और दक्षिण से आकर जो मिलने वाली नदी होती है कर्मनाशा, सोन और पुनपुन, फाल्गु नदी होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मौसम एवं उनके बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है। तो किस कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी पृथ्वी के, बोल रहा है जो है ना, पृथ्वी के अक्ष का उसके अक्ष के समतल के ओर झुका होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे आरोही क्रम क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर हो जाएगा। पहला हो जाएगा नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसका हम बता देते हैं कितना कितना कौन कौन से किलोमीटर पे सजा करता है। जो बांग्लादेश है ना, पर नेपाल से स्टार्ट करते हैं। नेपाल जो है ना 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर साझा करता है। चीन जो है ना 3488 किलोमीटर साझा करता है। बांग्लादेश है ना सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा राज्य समूह भंडारा
नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो कौन सा हो जाएगा जल प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, हरियाणा पंजाब और राजस्थान से ये जल प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हरियाणा पंजाब राजस्थान समूह भांडला नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। यह भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी में स्थित इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना है। इस बांध को ऊंचाई 740 फीट है। इसकी क्षमता 13 से 25 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो द्वीप अवस्थित है ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा। बोल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्ष 1970 में फिजी एक अंग्रेज औपनिवेशिक था। वर्तमान में पर्यटक एवं चीनी के निर्यात इसके विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा सागर है। हिंद महासागर विश्व के तीसरे सबसे बड़ा सागर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चल देखते हैं। कोरोमंडल तट विस्तार है। तो कोरोमंडल जो तट है ना, विस्तार क्या है? इसका राइट आंसर है कुमारी अंतरी से कृष्णा नदी डेल्टा तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरीय से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। भारतीय प्रायद्वीपीय की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को कोरोमंडल तट का नाम दिया गया है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। कोरोमंडल तट नाम पुर्तगाली यात्रा द्वारा रखी गई थी। इस तट की लंबाई 1076 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर जो शिव समुद्र जलप्रपात है ये अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक नंबर कावेरी। इसका राइट आंसर कावेरी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ये होगा। कावेरी नदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। कावेरी नदी के शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी के दक्षिण भारत में गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुसुरोबर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आरा में। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेटेक्लाइड एवं सेटेलेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। तो किसने बनाई जाती है? तेरे का राइट आंसर बी ने भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम्मिलित करना है। बड़ा सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। तो जो सी का राइट आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा 3 नंबर, मतलब कोल्हाडी हो जाएगा इसका राइट। कोल्हाडी जो हो ना, कोल्हाडी का ये हो जाएगा बक्साइड के लिए। और 2 का हो जाएगा ज्वार हो जाएगा ये जास्ता एवं सीसा के लिए है। 3 का हो जाएगा कोलार हो जाएगा सोना। और ये मसानवी हो जाएगा तांबा। इसका इस राइट सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? चलिए देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या है? तो गुप्त काल में राजस्व इसका राइट 1/6 इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या बोल रहा है? दिल्ली में किस सूतलक ने स्वयं को नायब एक खुददार कहा था? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बल्लवन। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ये मुंगेर में स्थापित। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। बोल रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। बोल रहा है असहयोग आंदोलन के आउट कर देते हैं। बट असहयोग आंदोलन के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी कथन सही नहीं हो जाएगी? चलिए देखते हैं। बोला है ये पहला ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। बोला जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का स्थगित कर दिया था। तो सही है, यही स्थगित कर ही दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे देखते हैं, बोल रहा है अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। बोल रहा है अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख की कलिंग युद्ध में वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? कौन थे तीसरे सत्याग्रही? इसका राइट आंसर बृहदत्त। इसका राइट आंसर डी होगा, बृहदत्त। बोल रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत 13 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र से पनवार आश्रम से हुई। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोले नवपाषाण काल में औजारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका तब 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 23 नंबर 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये मुंबई में किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला सूफी संत एवं उसके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन से सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 24 का राइट आंसर होगा बी, यानी एक का हो जाएगा 3 नंबर और बी का हो जाएगा 2 नंबर, सी का हो जाएगा आपका 1 नंबर और इसका ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है चल देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य था? कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर ए, यानी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यही जो होगा इसका राइट आंसर असत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा सम्मिलित करना है इसको भी। सूची 1 और सूची 2 सीमांतर घाटी किसको बोलते थे? खान अब्दुल गफ्फार नहीं, हाँ खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे। एक का हो जाएगा 4 नंबर, एक का हो जाएगा 4 नंबर। तो एक का 4 कौन सा है? एक का 4 इसमें 3 है। और बोल रहा है और महामना मदन मान ये हो जाएगा। महामना जो होगा ये मदन एक, सी का एक कहाँ दिया है? सी का एक ये इसका राइट आंसर जो होगा ये सी का 2। महामना जो है ना ये मदन मालवीय हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है चल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित संधियों पर कालक्रम अनुसार सजाए। तो इसके कालक्रम में सजाना है। नहीं, इसका जो है ना इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसका राइट आंसर जो होगा ये कार्यक्रम में सजाना है। तो पहले हो जाएगा श्री रंगपट्टनम हो जाएगा। पहले ही श्री रंगपट्टनम हो जाएगा। नहीं सॉरी, पहले हो जाएगा ये सलाबाई की संधि हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इसका इसका बस ये सलाबाई की संधि हो जाएगा। उसके बाद ये 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सजाइय सजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच ओगम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है। अक्टूबर जो है ना 1973। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या बोल रहा है, 29 नंबर बोल रहा है केंद्र बजट 2025-26 का प्रभावित राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है? तो कितने रहने का अनुमान है? 0.3 रहने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। 30 नंबर बोल रहा है
यूक्रेन के रूस पर कब तक का सबसे बड़ा हमला किया? इस हमले में यूक्रेन का नाम क्या दिया था? यूक्रेन का नाम दिया ये ऑपरेशन स्पाइडर वेंग। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लिखते हैं। 31 नंबर बोल रहा है रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो किस टीम को बनाया? इसका राइट आंसर किंग्स विवेल पंजाब। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस में डसाल्ट एविएशन के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर एस महेंद्र देव। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेन ए कश्मीरी कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर सियाज अहमद शाह ने नेतृत्व में विशेषज्ञों को एक टीम में भारत की पहली जीन संपादन कौन बना है, महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भेड़। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। यह चागोस द्वीप समूह की अवस्थित कहाँ कौन सा सागर है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये सी होगा, यानी हिंद महासागर। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है चल देखते हैं। 36 नंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा संजीव डॉक्टर अजय कुमार को किस वैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? तो इसका राइट है 36 का राइट आंसर ए, यानी लोकसभा आयोग को किया गया। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत ने खिलाफ अभियान की तहत की गई। किसके तहत की गई है? इसका राइट आंसर होगा 37 का राइट है ऑपरेशन बुरहान अल महसूद। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी और उसके संयुक्त रूप में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी विंग कमांडर व्योमिस सिंह। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 39 नंबर बोल रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या आता था? भारत का स्थान हो जाएगा 191 था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन के देश का पहला एटीएम लगाया है? तो इसका राइट आंसर राजधानी एक्सप्रेसवे। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये 39 का हो जाएगा 191 हो जाएगा ये, और 40 का हो जाएगा आपका 40 का बी है पंचवटी एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर बी होगा। 41 का आंसर क्या होगा बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला अफ्रीका देश कौन बन गया है? तो कौन बना है? इसका 41 का राइट आंसर मॉरिशस। इसका राइट आंसर ए होगा। भारत में हवाई अड्डा और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों का करने के लिए किस देश को दी गई जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत में वापस लिया है? तो भारत में वापस लिया है तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारत देश के किस हस्ती को विल्वस शहर के सिटी ऑफ
ऑनर के शामिल किया गया था। किसने शामिल किया गया? तो इसका 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायसफ 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या थी? इसका राइट आंसर थीम हो जाएगी, इसका राइट आंसर एक पृथ्वी, एक स्वच्छ और एक योग। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने के लिए घोषणा की गई है? किससे घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी साधु भाषेद दास। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूर पर रोक से संबंधित है? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा, यानी बी होगा, अनुच्छेद 23 के ए हो जाएगा। चलिए 22 में क्या है? 22 में है उपयुक्त सजा पाए जाने वाले लोगों का अधिकार, और 23 में है मानव दुर्व्यवहार और बंधुत्व मजदूर पर रोक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28 नंबर बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गए जिस पर उसका कोई कानून हक नहीं है तो स्थिति न्यायालय में कौन सी रीट जारी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अधिकार पृष्ठि जारी करेगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए 50 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा कौन हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा सी, यानी ए और दो दोनों हो जाएगा, ए और दो दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का औपचारिक रूप कब लागू किया गया था? औपचारिक रूप जो कब लागू किया गया? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा फिर जानते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? इसके राइट आंसर होगा बी, यानी मणिपुर के अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, यही असत्य है, बाकी सब सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इंदिरा गांधी ने संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो ये भी असत्य बताना है। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल पर उनके विदेशी मंत्रालय में प्रभावित संभावना था। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों पर कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी डॉक्टर एच.बी. मोदी। इसका राइट आंसर सी होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अभी प्रारूप समिति के सदस्य थे, गोपाल स्वामी भी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। इसका राइट आंसर सी होगा, जो नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करके और उसका संवर्धन करे, उपलब्ध निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? 54 का इसका राइट आंसर बी होगा, यानी मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर बी होगा, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 1976 में 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। 55 का 297 इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आर्टिकल जो होगा इस आर्टिकल में संसद के समय समय पर निर्देश करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 56 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में कानून का संदर्भ नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी होगा, नए राज्यों के नए राज्यपाल का सीट निर्धारण। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बता? 57 नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का राइट आंसर होगा सी, यानी 1 2 3 दोनों ये सब हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में समावेशी विकास के अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना पे मुखर हुई है? इसका 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मतलब 11वीं पंचवर्षीय इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, इसका राइट आंसर डी होगा, इसका भी हो जाएगा। इसे 2005 में अपनाया गया था। इसके उद्देश्य ग्रामीण परियोजना का व्यय 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। 2 अक्टूबर 19 उसकी नरेगा का नाम दिया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा। रोजगारों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी स्थान मंत्रिमंडल जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या थी? तो वित्तीय वर्ष की अवधि हो जाएगी ये 61 का 1 हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक राजकोषीय नीति के 3 मुख्य कर्तव्य शामिल है? तो इसका 62 का राइट आंसर हो जाएगा आप क्या, ये डी नंबर है, मतलब समृद्धि, इसका राइट आंसर डी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्राम अवस्था में चलने पर ट्रेन 2 किलोमीटर में से समान त्वरण में 1 मीटर चलती है, तो इसके समय का दूरी क्या हो जाएगी? लेकिन इसको निकालेंगे तो इसके राइट आंसर का 36 राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली ने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएगी? इसका राइट आंसर का डी, यानी इसकी शुरुआत 1779 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दाब बढ़ने पर बर्फ गलनांक क्या होता है? तो बर्फ गलनांक जो होता है ना, ये घट जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगी? तो दाब का जो सही मात्रा होता है ना, ये न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 66 नंबर का इसका राइट आंसर रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें की केंद्रित होती है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक औधल दर्पण में अभिसारित घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर, तो किसमें डुबाकर रखी जाती है? जिस एल्कोहल में डुबाकर रखी जाती है। इसका राइट आंसर डी होगा। 68 नंबर क्या बोल रहा है? 68 नंबर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टोस्टर आदि में हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सभी हो जाएगा। बोल रहा है ये नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, ये भी सही है। नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध होता है, ये भी सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीजन को नहीं गुजरता, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी होगा। 69 नंबर रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है जो, इसका राइट आंसर डी होगा, नहीं उनमें सभी होगा ये भी, यानी नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण करता है। निकाय में एथिलिक्स का परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों का परिवर्तन करता है। इसका राइट आंसर डी होगा। विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के क्षमता के माप क्या होते हैं? क्षमता के माप हो जाए, इसका राइट आंसर सी, इलेक्ट्रॉनों की आकर्षण करने, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धातुओं की विद्युत प्रतिरोधा की सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चल देखते हैं। फास्फोरस में पानी क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक में पानी को बोतल में बनी रहती है, तो किसमें बनी रहती है? तो ये पॉलीथीन में बनी रहती है। इसका राइट आंसर जो होगा ये सी होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। 74 में क्या बोला है? कोशिकाओं के निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कौन सी पाचन थैली कहलाती है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी, लाइसोसोम, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? केलोरेकाइमा बना होता है, केलोरेकाइमा किससे बना होता है? ये हो जाएगा ये मृदुलोक द्वारा बना, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? तो किससे हार्मोन बनाया गया है? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बी, विटामिन डी को माना गया है। विटामिन डी हार्मोन पाया जाता है। विटामिन ए अधिक संतुलित होल में जो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मध्यकाल में मौजूद 3 हड्डी का नाम क्या है? तो 3 हड्डी का नाम क्या होगा? तो होगा ये हैमर हो जाएगा, इनविल हो जाएगा,
स्टीरल इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, शरीर में पेट में उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, तो 78 का राइट आंसर होगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका राइट आंसर ये होगा। 79 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग कौन सी हो जाएगा, ये हैजा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए कौन किससे रोग होता है, ये हैजा जो है ना मोबियर वायरस से होता है, गलसुआ जो होता है ना मोपप वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, वह तब वक्रित दर्पण है, तो कौन सा अवतल, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विटामिन खनिज से संबंधित हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो स्कॉर्बिक रोड हो जाएगा, ये स्कॉर्बिक जो हो जाएगा ना ये विटामिन सी से होता है। एक का हो जाएगा आपका 2 नंबर, घेंगा हो जाएगा, ये डी होगा, ये यहाँ पर नहीं सॉरी, चलिए इसको सम्मिलित करते हैं, स्कॉर्बिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, घेंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और रतौंधी हो जाएगा ये, और रिकेटस हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा ये 1 नंबर होगा। ये जो होगा घींगा जो है ना ये आयोडीन से होता है, घींगा जो आयोडीन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एबीसी डेमो ऐसे त्रियक के रूप में किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेदोक्त शब्द संबंधित किससे संबंधित हो जाएगा, चलिए देखते हैं, इसके से वेद जो उक्त, इसका राइट आंसर ये होगा। मृगनायन में कौन सा समास हो जाएगा, मृगनायन में समास हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस, इसका राइट आंसर 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी प्रोमिस शुड बी कीप्ट, इसका राइट आंसर सी होगा। इनवेरेज शब्द का विलोम क्या होगा, तो इनवेरेज शब्द का जो विलोम हो गया 86 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, इन क्रिएटिव, इसका राइट आंसर बी होगा। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है, 13वां प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा 87 का, ये हो जाएगा वर्धमान, इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, तो राष्ट्रवादी कवि किसको माना जाता है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, यानी हेनरी डेरोजियस, इसका राइट आंसर सी होगा। बोला 89 प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस आयोजित किया गया है, तो किस वर्ष आयोजित किया गया है, तो 89 का हो जाएगा 1950 में, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है, बड़ा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में भारत के राष्ट्रपति हर साल भारत के नागरिक को पुरस्कृत वितरित करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। भारतीय वायुसेना के कितने कमांडरों में विभाजित किया गया था, कितने कमांडर में विभाजित किया गया है, चलिए इसको थोड़ा सा इसका पैरा फैक्ट जानते हैं। बोला चंद्रयान 2 जो है ना, चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 जो है ना 2 जून 2019 को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 जो 23 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 4 जो है ना ये चंद्रयान 4 2028 को लॉन्च होगा चंद्रयान 4। अगला क्वेश्चन क्या बोला 91 नंबर, बोल रहा है भारतीय वायुसेना के कितने कमांडर में विभाजित किया गया था, कितने में विभाजित किए, ये 7 कमांडर में विभाजित किए, इसका राइट आंसर सी होगा। ये मध्य वायु कमांडर, पूर्वी वायु कमांडर, अनुरक्षक कमांडर, दक्षिण पश्चिमी कमांडर, दक्षिण वायु कमांडर, प्रशिक्षक कमांडर और पश्चिमी वायु कमांडर, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, किशोर राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है, इसके 92 का राइट आंसर 2021, इसका राइट आंसर सी होगा, डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चल देखते हैं। अपोहन लोक कला से संबंधित, अपोहन जो होगा ये 93 का, ये बी होगा, इसका राइट आंसर बिहार से। रंगोली हो जाएगा महाराष्ट्र से है,
साथिया गुजरात से है, गोदना हो जाएगा बिहार से, माडरवा ये राजस्थान से, मेहदी राजस्थान से हो जाएगा, चौका पूर्णा हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, अल्पना हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल असम से, कोमल हो जाएगा तमिलनाडु से हो जाएगा। चलिए अगला 94 का राइट आंसर क्या होगा? 94 का राइट आंसर का सी हो जाएगा। 95 का राइट आंसर क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये भी सी होगा। 96 का राइट आंसर क्या होगा? 96 का राइट आंसर होगा सी, यानी 96 का राइट आंसर सी होगा। 256 हो जाएगा। 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97 का राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। मैथ से क्वेश्चन है। 98 का राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर डी होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से है, तो 99 का राइट आंसर ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बोल रहा है मिस धातु ए और बी तांबे और जस्ते के अनुपात 3:4 और 5:9 है, तो ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिस धातु बनाई जाती है, तो सी का तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होता है? तो तांबे और जस्ते का अनुपात यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 1 नंबर हो जाएगा, 27:43 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो गया ए नंबर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।